वॉटसन, हाँ देखो, मैं जो केमिकल रिएक्शन अभी दिखाने जा रहा हूं उससे मिस्टर जॉन विंसेंट हार्डन के केस की गुत्थी सुलझ जाएगी। क्या सच में? वो टोबैको मिलियनेयर, क्या मैं नोट कर लूं? नहीं, अभी नहीं, वो मैं बाद में लिखवाऊंगा। एक लड़की आपसे मिलने आई है मिस्टर होम्स। इस वक्त मैं किसी से नहीं मिल सकता। वो किसी अच्छे घर की लगती है, शरीफ लड़की है बिल्कुल होंगी। और बड़ी ही जिद्दी भी। मिसेस हडसन, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, खासकर तब जब मैं कोई काम कर रहा हूँ। ये बात बहुत जरूरी है मिस्टर होम्स, वरना मैं शनिवार के दिन आपको परेशान नहीं करती। शायद आपको ये केमिकल रिएक्शन रोक देना चाहिए मिस्टर होम्स। लगता तो है। बैठ जाइए मिस वायलेट स्मिथ। वॉटसन। थैंक यू मिसेस हडसन। शरीफ लड़की है, मैंने कहा था ना। सच में? ओह, बैठिए। शुक्रिया, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। हाँ तो मिस स्मिथ, हाँ तो अब आप मुझे अपनी जरूरी बात बताइए। सेहत की समस्या तो नहीं लगती है? आप जैसी साइकिल चलाने वाली कमजोर तो हो ही नहीं सकती। आप मेरे बारे में ये कैसे जानते हैं? पेडल्स की रगड़ की वजह से सोल एक तरफ से घिस गए हैं। बहुत अच्छे वॉटसन, आपके जूतों पर बने ये निशान। ओह हाँ, मैं तो लंबे सफर पर भी ट्रेन में अपने साथ अपनी साइकिल ले जाती हूँ, जैसा कि मैंने आज भी किया। बुरा मत मानिएगा, ये मेरे काम का हिस्सा है। मैं गलती से ये समझ बैठा कि आप टाइपिंग करके अपनी रोजी रोटी कमाती हैं, लेकिन आप तो एक म्यूजिशियन हैं। हाँ, तुम भी देख सकते हो वॉटसन, ये उंगलियों के छोर देखो। टाइपिस्ट और म्यूजिशियंस दोनों की उंगलियां एक जैसी होती हैं, लेकिन जरा इस चेहरे की तरफ देखो, ये कुछ और ही कह रहा है। ये चेहरा किसी टाइपिस्ट का नहीं हो सकता, ये जरूर एक म्यूजिशियन है वॉटसन। हाँ मिस्टर होम्स, मैं म्यूजिक टीचर हूँ। चेहरे की रंगत ही बता रही है कि आप किसी गांव से हैं। हाँ, फहम के पास शरीर की सरहद पर। लेकिन प्लीज पहले मेरे यहाँ आने की वजह तो सुन लीजिए। जरूर। मैं अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी हूँ और मेरे डैड अब नहीं रहे। उनका नाम और काम बताइए। जेम्स स्मिथ, वो ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर थे इंपीरियल थिएटर में। पुराना इंपीरियल होम्स। हाँ, आगे बताइए। मेरा और मेरी मॉम का इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं था। बस मेरे एक अंकल थे राल्फ स्मिथ,
जो 15 साल पहले अफ्रीका चले गए थे। तभी से उनकी कोई खबर नहीं थी। हाँ, वो क्रिसमस पर कार्ड्स और फोटोज भेजते थे। मिस्टर होम्स, एक बात और बता दूं कि शायद आप ये कहना चाहती हैं कि आप और आपकी माँ बहुत गरीब हैं और आपको अपने परिवार को चलाने में बहुत दिक्कत पेश आती है। हाँ, हम गरीब तो थे। आ, करीब 4 महीने पहले फरवरी में हमने टाइम्स में एक विज्ञापन देखा जिसमें हमारा अता पता पूछा गया था। हम तो इस बात से बहुत खुश थे क्योंकि हमें लगा कि हमारे लिए कोई काफी दौलत छोड़ गया है। मैं फौरन उस वकील के पास गई जिसका नाम अखबार में दिया गया था। यह है मिस वॉलेट स्मिथ। वकील ने मुझे 2 लोगों से मिलवाया, मिस्टर करादस और मिस्टर वुडली। दोनों ही साउथ अफ्रीका से आए थे। काश मैं कह सकता कि आपके अंकल आपके लिए काफी दौलत छोड़ गए हैं, मगर वो बहुत गरीबी में गुजर गए। आपको बता दूं, मेरे पास भी काफी दौलत है। अब मैं और मेरी मॉम कभी दान नहीं लेते। नहीं, मैं दान नहीं दे रहा। प्लीज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अंकल राल्फ ने बताया था कि आप एक म्यूजिशियन हैं। आप म्यूजिक सिखाती हैं? हाँ। मिस स्मिथ, मेरी बीवी गुजर चुकी है और मेरी 10 साल की एक बेटी है। प्यारी सेरा। उसे म्यूजिक सीखना है। आप समझिए आपके मैं दान नहीं कर रहा। नौकरी, ये तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। आप लंदन में कहाँ रहते हैं मिस्टर करादस? लंदन में नहीं, मैं सरे में फहम से 6 मील दूर रहता हूं, चिल्टन ग्रेंज में। मैं अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें 1 साल में 100 पाउंड दूंगा। साल के 100 पाउंड? हाँ। मतलब इस काम के दुगने पैसे हुए हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। जाहिर है आपने हाँ कर दी होगी, वरना आप यहाँ आती ही नहीं। हाँ, मैं तैयार हो गई। मिस्टर करादस मान गए थे कि मैं हर हफ्ते अपनी मॉम से मिलने जा सकती हूँ। अच्छा, तो इसीलिए आज आप लंदन आई हैं। जी हाँ। तो चिल्टन ग्रेंज की जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। हर सोमवार को मैं ट्रेन से फाहम जाती और वहां से साइकिल से उनके घर। उस बच्ची का नाम सारा था। वो बहुत खुश मिजाज थी और सब कुछ बहुत जल्दी सीखती थी। तुमने बहुत अच्छा बजाया सरा। क्या मैं फिर से बजाऊं? हाँ, बजाओ ना, मैं इसीलिए तो यहाँ पर हूँ। मिस्टर करादस मेरे काम की बहुत तारीफ करते थे और वो बहुत ही नेक और शरीफ भी थे। यानी सब कुछ ठीक ठाक था? हाँ, बिल्कुल। तो फिर परेशानी की वजह? एक मेहमान। मिस्टर वुडले। आपने कैसे अंदाजा लगाया मिस्टर होम्स? मिस स्मिथ, मैं अंदाजा नहीं लगाता। उसके आने पर क्या हुआ? वो आया और हफ्ते भर वहीं रहा, पर मेरे लिए तो वो हफ्ता 3 महीने के बराबर था। ओह, उसकी वो खतरनाक लाल मूछें।
एक रात खाना खाने के बाद मिस्टर करातस हमें कमरे में छोड़कर बाहर किसी से मिलने गए। बाहर कोई आपसे मिलने आए हैं सर? मैं अभी आता हूं। हाँ, अब ठीक है। ठीक है? क्या मतलब? मतलब ये कि बुढ़ा यहाँ से चला गया। नहीं, मिस्टर करातस को मैं बूढ़ा नहीं मानती। हाँ हाँ, लेकिन वो हमारी तरह जवान नहीं है। मेरे मुंह पर धुआं फेंकना शराफत नहीं है मिस्टर वुडली। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। किस बात पर? यही कि जब औरत किसी बात के लिए ना करे तो उसका मतलब होता है हाँ। मेरी ना का मतलब ना होता है। मिस्टर वुडली, क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं अपने दिल की बात न कह लूं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं शराफत के मामले में जरा कमजोर हूं, लेकिन अगर तुम सिखाओगी तो मैं जरूर सीख लूंगा। ओह, ये फालतू की बकवास है। बकवास नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, दिल से कह रहा हूं। हाँ, सच में। साउथ अफ्रीका में मैंने बेशुमार दौलत कमाई है। तुम्हारे पास जो भी है मैं उससे ज्यादा दूंगा, हर मुराद पूरी करूंगा। जेवर, हीरे। अगर तुम्हें हीरे चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी दूंगा। मुझे तुम्हारे हीरों की जरूरत नहीं है। तुम फिर से सोच लो, मुझे जल्दी नहीं है। मैंने सोच लिया है और मेरा एक ही जवाब है, ना। मेरी कोई गलती नहीं है, तुम हो ही इतनी सुंदर। सुनो, अपने दिल से बुराई निकालने के लिए हम एक चुंबन से शुरुआत करें। एक छोटा सा मिस्टर चुंबन। वुडली, ये आप क्या कर रहे मैंने हैं? बताया ना, औरत की नाक का मतलब हाँ होता है। नहीं। वो जितना जोर लगाती है मजा उतना बढ़ता जाता है। निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मुझे ना बूढ़े लोग पसंद है और ना बूढ़ी नौकरानियां। देखिए, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। अगर मैं वादा करूं कि अब कभी ऐसा नहीं होगा, तो क्या मेरी बेटी की खातिर आप यहां रुक जाएंगी? जी, मैं रुकूंगी। शुक्रिया, वायलेट। मिस्टर वुडली को उस दिन के बाद मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। भाग गया होगा। क्या तुम्हें मिस्टर करादर्स के रवैये में कोई बदलाव नजर आया? नहीं, वो पहले की तरह ही भले, नेक और शरीफ इंसान थे। हाँ मिस स्मिथ, आगे बताइए। हाँ, एक बात और भी है। ओह, हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो, पर मुझे लग रहा था जैसे
मिस्टर करादस मुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं था, ना ही कोई गलत हरकत ही की थी, पर हम औरतें समझ ही जाती हैं। बात सही है। आप मिस्टर करादर्स के बारे में जो महसूस कर रही थी उसमें कोई बुराई तो नहीं थी मिस स्मिथ? वो बहुत ही सभ्य इंसान थे, पर मेरी सगाई हो चुकी थी। ओह, और उस खुशकिस्मत इंसान का नाम क्या है? सेरल मॉर्टन। वो कॉवेंट्री के मिडलैंड्स इलेक्ट्रिक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। हम गर्मियों के बाद शादी करने वाले हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आप यहाँ आई क्यों हैं। कहानी अच्छी है, कोई शक नहीं है, लेकिन आप डरी हुई हैं। क्यों, ये मेरी समझ में अब तक नहीं आया है। आप तो अपनी हिफाजत भी अच्छी तरह कर सकती हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए मिस्टर होम्स। आखिर बात क्या है? मेरा पीछा किया जा रहा है। पीछा? कौन कर रहा है? एक साइकिलिस्ट। मैं हर शनिवार की सुबह अपनी साइकिल से फाहम स्टेशन जाती हूँ, शहर के लिए 12:22 की ट्रेन पकड़ने। बीच में थोड़ी दूर तक बहुत वीरान सा रास्ता है। वहाँ एक तरफ चार्लिंगटन हीथ है और दूसरी तरफ है चार्लिंगटन हॉल के जंगल। आज से 2 हफ्ते पहले मैं वहाँ से गुजर रही थी, तब मैंने अपने पीछे एक और साइकिल सवार को देखा। अगले सोमवार जब मैं वहां पहुंची तो मैंने फिर से उसे वहीं देखा। ओह अच्छा। फिर पिछले शनिवार को और पिछले सोमवार को भी। आपने ये बात अपने एम्प्लॉयर को बताई? हाँ, मिस्टर करादस ने फिर मेरे साथ एक घुड़सवार को भेजना शुरू कर दिया ताकि मुझे अकेले ना आना पड़े, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आ पाया। आज सुबह क्या हुआ? वो फिर से मेरा पीछा कर रहा था। मैंने रफ्तार कम की तो उसने भी कर दी। फिर मैं रुक गई तो वो भी रुक गया। फिर मैंने एक चाल चली। आगे एक बहुत तीखा मोड़ था। मैं तेजी से मुड़ी और फिर रुककर इंतजार करने लगी। लेकिन वो न जाने कहाँ गायब हो गया। उसके हुलिये के बारे में मुझे बताइए। वैसे तो आपने उसे दूर से ही देखा होगा। हाँ, वो आदमी काला सूट और काला चश्मा पहनता है। उसकी दाढ़ी भी है। जवान था या बूढ़ा? वो अधेड़ उम्र का है। अब ये बताइए कि मैं कहाँ तक सही हूँ। ये है वो सड़क और ये रहा वो मोड़ और यहाँ इस तरफ है चार्लिंगटन हीथ और उस तरफ है चार्लिंगटन हॉल के जंगल। आपने यहाँ कितनी देर इंतजार किया था इस मोड़ पर? यही करीब 2 मिनट। मतलब वो इस सड़क पर वापस नहीं जा सकता था? वहां कोई पगडंडी भी है? उस रास्ते पर तो नहीं है। क्या वो कच्चे रास्ते से हीथ में जा सकता था? हीथ बिल्कुल सीधा और सपाट है। उधर जाता तो मैं उसे देख लेती। तो इन सब बातों का यही नतीजा निकलता कि अगर वो यहाँ नहीं जा सकता था तो वो जरूर चार्लिंगटन हॉल की ओर ही गया होगा। मिस्टर करादर्स की कमाई का जरिया क्या है? ओह, वो बहुत अमीर आदमी है। लेकिन बग्घी या कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है। नहीं, पर उनके पास काफी दौलत है। वो हफ्ते में 2-3 बार शहर जाते हैं और उन्होंने मुझे अपने गोल्ड शेयर्स के बारे में भी बताया था। अच्छा ठीक है, अब अगर कुछ होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे तो आजकल मैं बहुत व्यस्त हूँ, पर आपके मामले की जांच पड़ताल के लिए मैं जरूर वक्त निकालने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया मिस्टर होम्स। और हाँ, कुछ भी करने से पहले मुझे जरूर बताइएगा।
आइए। मुझे पूरा भरोसा है कि हम आपको खुशखबरी ही देंगे। मुझे भी यही उम्मीद है डॉक्टर वॉटसन। बहुत प्यारी लड़की है। हाँ, और कुदरत का कानून है कि ऐसी लड़कियों के पीछे लोग अक्सर पड़ ही जाते हैं, लेकिन वीरान सड़क पर साइकिल से पीछा करना चौंकाने वाली बात है। तुम्हें लगता है वो किसी खतरे में है, होम्स? ओह हाँ, अगले सोमवार को होम्स को एक बहुत जरूरी काम से लंदन में ही रुकना पड़ा, तो उसने मुझे सुबह की ट्रेन से फार्म भेज दिया ताकि मैं चार्ल्टन हॉल वाले रास्ते से गुजरते वक्त मिसेस स्मिथ पर नजर रख सकूं। वो जगह वैसी ही थी जैसा उन्होंने बताया था। हॉल के एक हिस्से में तो घना जंगल था, पर दूसरी तरफ से वो बिल्कुल उजाड़ था। मैं वहीं छिप गया और इंतजार करने लगा। वॉटसन, तुमने बस अपना वक्त बर्बाद किया। मुझे लगा काम हो जाएगा। तुमने छिपने की गलत जगह चुनी।
तुम्हें सड़क के दूसरी तरफ जाकर छिपना चाहिए था। अगर तुम वहां होते तो शायद उस साइकिल चलाने वाले को ध्यान से देख भी पाते। शुक्रिया। तुम तो वैसे भी 100 गज की दूरी पर थे और वहां से तुम उतना ही बता सकते थे जितना मिस स्मिथ ने हमें पिछले शनिवार को बताया था। तुमने बताया कि वो आदमी हैंडल बार्स पर झुका था। हाँ, बहुत नीचे। छिपने का एक अच्छा तरीका है और खुद को छिपाने में वो कामयाब भी रहा। नहीं, तुम इस बार अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। वो जंगल में घुस जाता है और तुम मुझे ये सब बातें बताने यहाँ लंदन चले आते हो। जो मुझे जानना था वो मैंने जान लिया। तुम्हें बस एक नाम मिला, विलियमसन।